वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन जीपी कर रहे थे। जीपी की 9.3 एक्सरसाइज, इसके 25 क्वेश्चन तक कर भी लिए थे। मैं समझता हूँ आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। चलिए अपन आगे करते हैं। जीपी 11th क्लास में आपके लिए नई है, एपी तो फिर भी खैर आपने थोड़ी बहुत की हुई है 10th क्लास में। चलिए अब अपन आगे करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 के बाद 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा गया है कि 3 and 81 इसके बीच में दो नंबर इंसर्ट कीजिए सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। तो जैसे एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना बताया था मैंने, यहाँ पे तो अपने को दो ही करने हैं। इन्होंने नंबर कहा है तो अपन भी नंबर कह देंगे। लेट G1, G2 be two numbers such that क्या, और इतना ही लिख लो। लेट G1, G2 be two numbers, therefore 3, G1, G2, 81 are in GP। ये आपके दो नंबर इस तरीके से इंसर्ट किए हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। तो आपका ये 81 कौन से नंबर की टर्म है? फोर्थ। A4 इज इक्वल टू है 81। AR³ इज इक्वल टू 81। A है आपका 3 इंटू R³ इज इक्वल टू 81 और R³ इज इक्वल हो जाएगा 81/3 मीन्स 27। एंड ये होता है 3 की पावर 3 विच इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू हो जाएगा 3। पावर सेम है, बेस को इक्वेट कर दीजिए तो R इज इक्वल टू आ गया आपका 3। तो दो नंबर निकाल दो भाई। G1 तो क्या हो जाएगा? AR मीन्स 3 इंटू 3 मीन्स 9 एंड G2 क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 9 27। Therefore, two numbers are कौन कौन से? 9 and 27। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं समझता हूं कि ये वाला आपके समझ में आया होगा। 25 के बाद 26 के बाद 27 देखते हैं। 27 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का अपन ने अर्थमेटिकल मीन में भी किया है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में भी उतना ही इंपॉर्टेंट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला भी है, एन की वैल्यू निकालने का। ठीक है, ये ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए साहब। a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n is geometric mean of a, b। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसी टाइप का अपन ने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो और इसको ध्यान से करना है। a और b दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √ab। पुट इट इक्वल टू √ab। a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 a raised to power n plus b raised to power n a raised to power ab raised to power 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ। a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 a raised to power 1/2 b raised to power 1/2 a raised to n plus b raised to power n। क्लियर है? खोल दीजिए ब्रैकेटों को। a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 is equal to a raised to power n plus 1/2 b raised to power 1/2 plus a raised to power 1/2 b raised to power n plus 1/2। ब्रैकेट को खोल दिया। ठीक है, कैसे खोला? इसकी पावर ऐड हो गई, n प्लस 1/2 आ गया, b की पावर 1/2 आ गया। अब b का बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, n प्लस 1/2 ये आ गया, a की पावर 1/2 ये आ गया। ठीक है साहब, अब एक को इधर ले आओ, एक को उधर भेज दो। a raised to power n plus 1 माइनस a raised to power n plus 1/2
बी रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब पहले ये लिखो ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर n प्लस 1/2 माइनस बी रेज टू पावर n प्लस 1। क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में से? ए रेज टू पावर n प्लस 1/2। क्या बचेगा? ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर 1/2। देखो n प्लस 1 में से n प्लस हाफ कॉमन निकल गया तो बचा क्या? n प्लस हाफ, ये 1/2 हाफ बचा ना। n प्लस 1/2 में से n प्लस 1 में से n प्लस 1/2 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 1/2, ये आ गया 1/2 बी रेज टू पावर 1/2। ऐसे इसमें से कॉमन ले लो, p रेज टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन, a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2। काटना नहीं है, इधर लाके कॉमन लेना है। काटना बिल्कुल नहीं है भैया, 10th क्लास में छोड़ जाओ काटने की स्थिति। या तो रिजेक्ट करेंगे या कोई और बात लिखेंगे अपन, काटना तो भूल जाओ। n की वैल्यू निकालनी है ना, इधर लाके कॉमन लो, इधर लाके कॉमन लीजिए आप इसको। a रेज टू पावर n प्लस 1/2 a रेज टू पावर n प्लस 1/2 a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 माइनस ये इधर आया b रेज टू पावर n प्लस 1/2 a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है साहब, तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2 a रेज टू पावर n प्लस 1/2 माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। a रेज टू पावर 1/2 ये ब्रैकेट लगाओ माइनस b रेज टू पावर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0 एज a इज नॉट इक्वल टू b। जब देखो इन्होंने a और b अलग अलग नंबर दिए हुए हैं तो अपन a इज इक्वल टू b कैसे लेके चल सकते हैं? तो कह दो कि a इज नॉट इक्वल टू b, root a is not equal to root b, therefore other factor will be equal to 0, which implies that a raised to power n plus 1/2 b raised to power n plus 1/2 is equal to 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, एक फैक्टर 0 नहीं है, then obviously second factor will be 0। इसको b को उधर भेज दो, a raised to power n plus 1/2 इक्वल बी रेज टू पावर n प्लस 1/2 और इसको इधर ले आओ a अपॉन b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होगा भाई। इसको इधर भेजेंगे ना तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इसको इधर माइनस में करते तब 0 आता, इसको अपॉन में किया इधर मल्टीप्लीकेशन में 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन b रेज टू पावर 0। 1 can be written as a upon b raised to power 0। अब दोनों का बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट कर दो, which implies that n plus 1/2 is equal to 0 और n is equal to आया minus 1/2। यह आपका आंसर है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर देखें 27। 9.3 क्वेश्चन नंबर 27 यही होना चाहिए। 9.3 क्वेश्चन नंबर 27 माइनस 1/2 बिल्कुल सही है, इससे पहले वाले का था आपका ये 9 एंड 27 दोनों क्वेश्चन के आंसर सही हैं। चलिए अगला देखें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ही भाई। ऐसा ही क्वेश्चन एन के अंदर एपी की में भी अपन ने किया था, इस टाइप का एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ था, अरिथमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड बी, और यहां पे है ये ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 के बाद देखिए 28वां 28, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28। लगा दो सितारा इस पे भी। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं यार। इफ the sum of two number is 6 times their geometric mean, show that number are in the ratio this and this। दो नंबर का सम is 6 times their geometric mean। करो साहब, let two numbers be
बी, ए कॉमा बी। अब इसमें यार हमें दिया हुआ है ए प्लस बी, सम ऑफ द नंबर दिया है ना, फाइंड सो दैट द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन ए बी। ठीक है साहब, ये आ गया आपका ए बी। तब हमें इसका रेशियो पता करना है, नंबर्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, करिए साहब। अब इसमें एक देखो, ये स्टेप अगला वाला ध्यान में रखना, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, ये मैंने नीचे उतार लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3 इंटू 2 रूट ए बी, और इस 2 रूट ए बी को मैं नीचे ले आया। RHS में क्या बचा, ये आया 3 अपॉन 1। अब आप लगा दीजिए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, मैं समझा दूंगा अभी। बाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो वी हैव, मैं अभी समझा देता हूं, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। इधर क्या आया, 3 प्लस 1 3 माइनस 1। कॉम्पोनेंटो होता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो, डिविडेंडो होता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मैं इधर करके बताऊं आपको, अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू है a अपॉन बी, तो c एंड d अगर लगाए तो इसमें ऐड करो x प्लस वाई, कॉम्पोनेंटो लग गया। यहां डिविडेंडो लगाओ x माइनस वाई, x में ही जोड़ रहे, देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसा का ऐसा RHS में कर दो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये अपन ने CND यहां पे लगा दिया। अब इसका फायदा देखो क्या मिला, ये तो बन गया आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इजिकल आया 4 अपॉन 2, और ये कट के आ गया आपका 2/1। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इधर तो क्या आ गया भाई, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2/1। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया। अब अगेन आप लगा दीजिए CND एक बार और, ये सम और डिफरेंस है ना, ये गायब होके आ जाएगा, रूट ए अपॉन रूट बी आ जाएगा आपके पास। फिर अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ना, तो a अपॉन बी आ जाएगा। फिर उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो अपने पास a अपॉन बी आ जाएगा। वही हमें प्रूव करना है, नंबर्स का रेशियो पता लगाना है। ठीक है, अगेन बाई CND लिख दो, अगेन बाई C एंड D, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर में एक बार ऐड करो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दिया। अब करना है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अंडर रूट ए और माइनस माइनस प्लस का हो गया अंडर रूट बी, इसी को आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, क्या कटा, क्या आ गया 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड और आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट ए रूट बी का तो हो गया a अपॉन बी, और इधर आ गया रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। खोल दो इसको,
रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, बी स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 रूट 2, और इधर आया आपका रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 रूट 2। तो फाइनली अपना ए अपॉन बी क्या आया भाई? फाइनली अपना ए अपॉन बी आ गया, इसके बराबर वही है आपका आंसर। और ए अपॉन बी इज हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 हेंस 2। यही आपको प्रूव करना था। सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो उससे डिराइव करके रेशियो ऑफ नंबर अपन ने निकाल दिया। यही हमें प्रूव करना था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, दोबारा करा दूंगा। जो ये है या जो भी और क्वेश्चन आप दोबारा समझना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 28। Question number 28. If A is the arithmetical mean and G is the geometric mean between two positive numbers, 29 है, A and G, let two numbers be, let two numbers be, A, B, कैपिटल A और कैपिटल B इनके अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन हैं। तो भाई कैपिटल ए क्या है? a प्लस बी बाई 2 एंड जी क्या है? रूट ए बी, रूट ए बी। तो आपको निकालना है प्रूव दैट द नंबर्स आर a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ये आपको प्रूव करना है। ए बी द अर्थमेटिकल मीन एंड जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। चलिए साहब ए प्लस बी निकाल के रख लो। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 2a, इसको दे दो नंबर 1 एंड ए बी इसको क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर, इसको दे दो नंबर 2। अब आप देखो जानते हो a प्लस बी पता है अपने को, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लो। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। बताओ भाई, प्लस का 2ab यहां से मिलेगा, उसको एडजस्ट करते हुए माइनस का 4ab आपको चाहिए, जिससे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। इन दोनों की वैल्यू डाल दो साहब, इन दोनों में से यहां वैल्यू डाल दो। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इसी हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हो गया 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4g स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। और देखो a माइनस बी क्या आया? 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको नंबर दे दिया मैंने 3। देखो a प्लस बी ये निकल गया, a माइनस बी ये निकल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके अपन वैल्यू निकाल लेंगे a और b की। ऐड करो, 1 प्लस 3 किया, 1 प्लस 3 किया, तो a प्लस बी इंटू ए बी से b कट गया तो 2a इसी आ गया। ये तो आया 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 से डिवाइडिंग बोथ साइड, तो आपका a स्मॉल a क्या आ गया? स्मॉल a ये आया a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर जाओ, दिस माइनस दिस करो, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, साइन चेंज कर दिए इसके। तो a से a कट गया, b प्लस बी हो गया 2b
2b इज इक्वल टू हो गया 2a माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये जी है भाई, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है साहब, अब इससे 2 से डिवाइड कर जाओ और b इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो प्लस माइनस करके दोनों को कंबाइन कर दो। देयरफॉर नंबर्स आर a प्लस माइनस अंडर रूट, इसको फैक्टराइज कर दो क्योंकि फैक्टराइज फॉर्म में अपने को आंसर देना है। a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये आपका आंसर हो गया, हेंस 2 हो गया, हेंस 2 होगा। आंसर तो क्या नहीं कि हमें क्योंकि प्रूव करना था कि दो नंबर क्या होंगे। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। इनका अर्थमेटिकल मीन ये है, यानी कि a प्लस बी बाई 2 इज दिस, ज्योमेट्रिक मीन ये है, मीन रूट ए बी इज जी। तो इनको आपस में सॉल्व करके a प्लस बी की मदद से a माइनस बी निकाल लिया और दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30th क्वेश्चन। ठीक है भाई, 30th क्वेश्चन देखिए। जीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 30th देखेंगे। ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की कंपैरिजन में। एक भी मत छोड़िएगा ये वाला। हाँ जी, देखिए 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है जीपी की। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन a certain culture doubles every hour if there are 30 bacteria present in the culture originally. How many bacteria will be present at the end of second hour, at the end of fourth hour, at the end of nth hour? Number of bacteria after each hour forms AGP। उसमें A क्या है आपका 30, R क्या है, डबल होता है का मतलब 2 है, डबल होता है का मतलब 2 है, मतलब 0 आवर पे आपके नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं 30। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर के कितने आवर निकालना है, आफ्टर सेकेंड आवर एंड आफ्टर बैक्टीरिया आफ्टर सेकेंड आवर। सेकेंड आवर देखो ये तो 0 आवर का है, ये तो 0 आवर का है, और ये आफ्टर 1 आवर का है, और ये आफ्टर 2 आवर का है। तो टर्म कौन सी हुई, इसको अपन फर्स्ट टर्म मान रहे हैं, इसको सेकेंड टर्म मान रहे हैं, इसको थर्ड टर्म मान रहे हैं। तो आफ्टर 0 आवर 30 है, आफ्टर 1 आवर 30 का डबल, आफ्टर 2 आवर्स 60 का डबल, यानी कि अपन जीपी से निकालेंगे भाई। ये दरअसल में थर्ड टर्म हो जाएगी, ये होगा आपका ए आर स्क्वायर होगी। ठीक है साहब, ए तो कितना है 30 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 4, 4 दिया 12, 120 हो गए। आफ्टर 2 आवर्स निकाल लिया, आफ्टर 4 आवर, एट द एंड ऑफ 4 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 4 आवर कितना हो जाएगा, ये होगा आपका A5, ये A3 था, ये A5 हो गया 4th आवर के बाद, क्योंकि 0 को अपन ने फर्स्ट टर्म लिया ना, 0 आवर पे फर्स्ट टर्म है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर सेकंड टर्म हो जाएगा, एट द एंड ऑफ 4 आवर 5th टर्म हो जाएगी। ये होगी आपकी AR4, यानी कि 30 इंटू 2 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 480, and at the end of nth hour number of bacteria
एट द एंड ऑफ nth आवर, ये हो जाएगा an+1। तो an+1 विल बी इक्वल टू ARN, यानी कि 30 इंटू 2⁻n। देखो भाई क्या है आंसर। पहला आंसर तो ये होना चाहिए, दूसरा आंसर ये होना चाहिए, और तीसरा आंसर आपका ये होना चाहिए। देखें साहब 30th क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 30। 120 480 बिल्कुल सही है भाई, 120 480। और ये समझ में आया ना भाई, अपन ने 0 आवर को फर्स्ट टर्म मानी है, 0 आवर को फर्स्ट टर्म मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31st, क्वेश्चन नंबर 31st। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट्स इन 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिटेड इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली। अब ये ध्यान रखिएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज तो बनाती है एपी, और कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज बनाती है आपका जीपी। ये ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, जीपी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। प्रिंसिपल तो क्या है आपका 500, और टाइम क्या है, टाइम है आपका 10 इयर्स, और है आपका आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 10%। 2-3 टर्म निकाल दो यार। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, A1 लिखो, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा P1 + R/100। ये होता है ना फॉर्मूला कंपाउंड टेस्ट का यार, P1 + R/100 रेज़ टू पावर n या t। P का मतलब तो हो गया देखो 500, 1 + 1/10 रेज़ टू पावर 1, यानी कि इसको लिखो आप 500 इंटू 0.1, ये आ जाएगा 1.1। ठीक है साहब। एंड A2 ये आ जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब ये आएगा साहब 500 इंटू 1 + 1/10 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 500 1.1 रेज़ टू पावर 2। और एक टर्म निकाल लो A3, ये हो जाएगा अमाउंट एट द रेट ऑफ थर्ड ईयर। 500 1 + 1/10 रेज़ टू पावर 3, 500 1.1 रेज़ टू पावर 3 डैश डैश डैश। अब बताओ भाई ये जीपी है या नहीं है, ये जीपी है या नहीं है। विच इज ए जीपी विथ, ए तो क्या लिया है मैंने 500, और आर क्या हो जाएगा 1.1। अब देखो ए 500 लेने का मतलब आपको मालूम है क्या है, 0 ईयर पे, एट द एंड ऑफ 0 ईयर इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल जो था अपना वो 500 लिया है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा भाई A2, क्योंकि A1 तो होगा आपका 500, एक साल बाद का अमाउंट हो जाएगा 500 उसका इंटरेस्ट, मतलब सेकंड टर्म, और एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर हो जाएगा थर्ड टर्म। तो अपने को कितने निकालनी है, क्वेश्चन क्या निकालना है, व्हाट विल अमाउंट 500 इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिटेड। आफ्टर 10 years का निकालना है, आफ्टर 10 years का निकालना है। व्हाट विल रुपीज इतने अमाउंट्स इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिटेड, यानी कि आपको निकालना है रिक्वायर्ड अमाउंट, ये हो जाएगा आपका AR 10।
क्योंकि ये आपका क्या होगा A11 हो जाएगा। 10 साल में कितना अमाउंट हुआ, तो इसको लिखो साहब ए का तो मतलब हुआ आपका 500 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 10, ये आ गया रुपीस। देखिए भाई क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 31, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 31। 500 बिल्कुल सही है भाई, रेज़ टू पावर 10 बिल्कुल सही है। आ गया समझ में। 10 साल बाद कितना अमाउंट होगा कि हमें निकालना है। चलिए अगला देखें, 31 के बाद 32। ये 0 ईयर का देख लेना यार कंसेप्ट क्या है, क्योंकि 0 ईयर को अपन ने फर्स्ट टर्म मानी है। अगर आप एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर को ए मानोगे ना, तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर निकालोगे तो A10 निकालनी पड़ेगी। अपन ने 0 ईयर को फर्स्ट टर्म माना है तो A11 निकाल दें एट द एंड ऑफ 10 ईयर का। 31 के बाद देखिए 32। दूसरी इसके अंदर ये गलती मत कर देना कि इसकी लैंग्वेज कहीं कंफ्यूज होकर के ये भी पूछ सकते हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 10 इयर्स। तो इसमें टोटल वगैरह को देख करके एस मत लगा देना, एस बिल्कुल मत लगा देना, बैंक लुट जाएगा। एस का मतलब मालूम है क्या होगा कि आप प्रिंसिपल भी 10 बार जोड़ रहे हो, जबकि होता क्या है कि प्रिंसिपल तो 500 रुपए फिक्स रहा, साल दर साल का जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता जाता है। एस तो किसी सूरत में लगाना ही नहीं है, ए ही निकालना है एपी में भी और ए ही निकालना है जीपी में भी। ये बैंक वाले क्वेश्चन में खास तौर पे, ठीक है साहब। अब देखिए 32nd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया हुआ है इफ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5, तो आपको निकालना है ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही 10th क्लास का क्वेश्चन है यार। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है साहब। तो इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये तो दिया हुआ हमें 8, और रूट अल्फा बीटा ये दिया है 5। आया समझ में। अर्थमेटिकल मीन ऑफ रूट्स आर 8 मींस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8। इससे अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 दूना 16, और इससे अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो। अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ होता है तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स का मतलब सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, प्लस पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 is equal to 0. This is your required equation. This is your required equation, quadratic equation. ठीक है, यही है। 32 हो गया, तो इस एक्सरसाइज का तो समापन हो गया भाई। अब स्पेशल सीक्वेंस तो आपके में से हटा दिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन। मिसलेनियस के पहले तो एग्जाम्पल करते हैं, फिर अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपन इसके मिसलेनियस के। मिसलेनियस के भाई एज यूजुअल जैसे हर एक एक्सरसाइज में मैं बताता हूं कि मिसलेनियस के थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, आपको विशेष ध्यान देना है इसमें। देखिए साहब एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए। इसमें एपी और जीपी दोनों आएंगे। जो मिसलेनियस में स्पेशल सीरीज के जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन होंगे ना उसको अपन छोड़ देंगे, एपी और जीपी वाले कर लेंगे, ठीक है साहब। पीएथ क्यूएथ आरएथ एसएथ टर्म ऑफ ए जीपी आर एपी आर इन जीपी। पीएथ
QH RH and SH term of NAP R in GP, R in GP। ठीक है, तो आपको ये तो है गिवन, ये तो है गिवन। और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका P माइनस क्यू कोमा Q माइनस R कोमा R माइनस S R इन GP। मैं सोचता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम्हारे। देखो, किसी एपी की पीएच क्यूएच आरएच एसएच ये टर्म आपकी एपी में जीपी में है। पीएच क्यूएच आरएच एंड एसएच टर्म आर इन जीपी। तो देखो, पहले तो ये लिख लो, गिवन गिवन क्या है भाई? एपी इज इक्वल टू पीएच टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए क्यू लिखो, ए क्यू यह आ जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए आर यह आ जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। एंड ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया। अब ये आपको दिए हुए हैं, ये आपको दिए हुए हैं जीपी में, पीएच क्यूएच आर इन जीपी। ये देखो जीपी में दिए हुए हैं, तो इनका रेशियो इक्वल कर दो। ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर। ये भी है आपका गिवन। अब इनकी ये चारों की वैल्यू डाल दो भाई, इन चारों की वैल्यू डाल दो। और ए क्यू का मतलब हुआ आपका ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए पी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए आर का मतलब ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और तीसरा ले लो, ये आएगा ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये चारों एपी में है, जीपी में है, तो कॉमन रेशियो इनका इक्वल कर दिया। अब अपन लेते हैं पहले दो। एक रेशियो प्रोपोर्शन की मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूं जो मैं यहां पे लगाऊंगा। इफ a upon b is equal to x upon y, then each ratio will be equal to a minus x upon b minus y। रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है अपनी सुविधा के लिए। ऐसी कई प्रॉपर्टी होती हैं। ये होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर भी होता है। रेशियो प्रोपोर्शन में जो अभी फिलहाल मैं काम में लूंगा प्रॉपर्टी, वो ये है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अगर ये है तो दोनों ही रेशियो बराबर होंगे किसके? a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। इनके सम के बराबर भी होंगे, लेकिन अपने सम काम का नहीं है, अपने डिफरेंस काम का है। तो ये मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसके अंदर। अब आप कर दीजिए a अपॉन, पहले इन दोनों को लेकर के आप करेंगे, यानी और क्या किया है मैंने, ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ये ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं मिटाता हूं इसको। मैं समझता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। ये तीनों रेशियो बराबर हैं। पहले दो रेशियो को लेकर के ये प्रॉपर्टी लगा दी, a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई कर दिया अपन ने। अब इनकी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। देखो क्या आता है, ये वैल्यू डालिए इसके अंदर, और ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू डालें।
ए क्यू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, माइनस ए आर क्या है, ए माइनस आर माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई ए पी क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए क्यू क्या है, ए माइनस क्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आ गया। देखो ए से एक कट, ए से एक कट, ऊपर से डी कॉमन ले लिया, क्या बचा, क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, और नीचे से क्या बना, डी कॉमन लिया, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 से 1 कट, 1 से 1 कट, डी से डी कट, तो ये आ गया q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू। ये आ गया साहब। ये दोनों रेशियो इस रेशियो के बराबर हैं। अब मैं लेऊंगा आखिरी के दोनों, देखो यार आखिरी के दोनों, इससे एक और रिजल्ट निकाल लेंगे, इससे एक रिजल्ट अपन और निकाल लेंगे। आप लिखिए ए आर अपॉन ए क्यू और अगेन ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर। आखिरी के दो रेशियो लेकर के उनके दोनों को रेशियो को उनके डिफरेंस के बराबर कर दिया। चलिए अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं अपन, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और कंबाइन करके ये जीपी में आ जाएगा। इनको कंबाइन जब करेंगे ना तो जो अपने को चाहिए वो रिजल्ट आ जाएगा। देन ईच रेशियो विल बी इक्वल टू, लिखो साहब, ये आ जाएगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस एस माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस q माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। देखिए a से a कट, a से a कट, d कॉमन निकाला, r माइनस 1 माइनस s प्लस 1, d कॉमन निकाला, q माइनस 1 माइनस r माइनस प्लस 1, 1 से 1 कट, 1 से 1 कट, d से d कट, क्या आ गया r माइनस एस अपॉन q माइनस आर, q माइनस आर। ये आ गया साहब। अब देखो ये दोनों रेशियो q अपॉन ए पी दिस अपॉन दिस, ये इसके बराबर हैं, और ये दोनों रेशियो इसके बराबर हैं। कौन सा वाला, ये दोनों में कॉमन है, ए आर अपॉन ए क्यू, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यानी कि ये तीनों ही रेशियो किसके बराबर हो गए, इन दोनों के बराबर। देयरफॉर इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, ए क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ और q माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस। और देखो p माइनस क्यू माइनस आर माइनस एस, आर इन जीपी। यही हमें प्रूव करना था भाई, यही हमें प्रूव करना था। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप दोबारा समझना चाहें तो थोड़ा सा इशारा कर दें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल इसका 21वें एग्जाम्पल के बाद 22वां एग्जाम्पल, 22nd। इसमें हमें दिया हुआ है 22nd, एग्जाम्पल नंबर 22nd। ए बी सी आर इन जीपी, ए कॉमा बी कॉमा सी ये दिए हुए हैं जीपी के अंदर।
साथ में हमें दिया हुआ है a रेज टू 1 बाई एक्स, b रेज टू पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू c रेज टू पावर 1 बाई जेड, ये दिया हुआ है। एंड टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका x कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन एपी है, एपी करेक्ट। ये हमें प्रूव करना है। देखो एबीसी आर इन जीपी, ए कॉमा प्रूव कर रहा हूं मैं भाई, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, जीपी implies that b square is equal to ac, this is number 1। होगा कि नहीं? एबीसी अगर जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल होता है, बी स्क्वायर इक्वल होता है एसी। अब इसको कुछ मान लो के मान लो, लेट ए रेज टू पावर 1 बाई एक्स, बी रेज टू पावर 1 बाई वाई, सी रेज टू पावर 1 बाई जेड, इसको मान लिया के। इसको और इसको लेंगे तो ए क्या हो जाएगा भाई, के रेज टू पावर एक्स। देखो अगर ए की पावर 1 बाई 2 इक्वल के होता है तो ए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से। ऐसे ही ए की पावर 1 बाई 3 इक्वल के है तो दोनों तरफ क्यूब करने से ए क्यूब इक्वल आ जाएगा के क्यूब। अब यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स मीन्स एक्सेथ रूट, तो दोनों तरफ एक्स पावर लेने से ये गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा। And b will be equal to k raised to power y and c will be equal to k raised to power z। ये तीनों वैल्यू 1 के अंदर डाल दो, फॉर्म 1 b स्क्वायर इक्वल टू ac, b स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, k raised to power y का होल स्क्वायर, k raised to power x into k raised to power z, और k raised to power 2y इसलिए आ जाएगा k raised to power x plus z। बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो, 2y is equal to x plus z, which implies that x comma y comma z are in AP। अगर 2y is equal to x plus z आ जाए या y is equal to x plus z by 2 आ जाए तब x y z will be in AP। ये अपन ने प्रूव कर दिया AP के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें साहब, अगला एग्जांपल 22 के बाद 23वां, एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल नंबर 23। ट्वेंटी थर्ड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार किस किस के लिखूं, ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि क्या प्रूव करना है कि b अपॉन ए इक्वल सी अपॉन बी इक्वल डी अपॉन सी, ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है। इसकी मदद से हमें ये प्रूव करना है। तो लो साहब इसको ही, इसमें मैं 3 ग्रुप बना रहा हूं। पहला तो ले रहा हूं, देखो एक ब्रैकेट में तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab p 2ab p प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। दूसरे में ले रहा हूं प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp 2bcp प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस, अब तीसरा ले लो
सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है साहब, ये हो गया। अब ये क्या बन गया, AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करूंगा मैं। इक्वल टू 0 क्यों किया, देखो सम ऑफ थ्री परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, लेस देन और इक्वल टू है या तो नेगेटिव या 0, एंड आई क्लेम दैट दिस एक्सप्रेशन LHS कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है कैन नॉट बी नेगेटिव, ये परफेक्ट स्क्वायर है कैन नॉट बी नेगेटिव, ये परफेक्ट स्क्वायर है कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है साहब, लिख दो चाहो तो सम ऑफ थ्री नॉन नेगेटिव टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये अपन ने काम में लिया है। अब मैं एक चीज और, अब इससे नतीजा निकल रहा है, देखो AP प्लस B इज इक्वल टू 0, BP प्लस माइनस C माइनस इज इक्वल टू 0 एंड CP माइनस D इज इक्वल टू 0। तीन नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम 0 होने का मतलब है दे मस्ट बी इंडिविजुअली इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 0 किस केस में होता है, कुछ प्लस के होते हैं कुछ माइनस के होते हैं, आपस में जुड़ने के बाद नेगेटिव आ जाता है। और जब आपको पता है कि तीनों नॉन नेगेटिव हैं, तीन नॉन नेगेटिव टर्म का सम आपका 0 आ रहा है, तो टर्म्स मस्ट बी इंडिविजुअली इक्वल टू 0। तीनों को ये 0 होगा तो इसका स्क्वायर 0 हो गया, स्क्वायर तीनों को कर दिया। इन तीनों से ही आप P की वैल्यू निकाल लो। इससे तो P0 क्या आया साहब, B/A, इससे P0 क्या आया, C/B, और इससे P0 क्या आया, D/C, which implies that B/A is equal to C/B is equal to D/C, which implies that A, B, C, D are in GP। ये आपके हो गए GP के अंदर, क्योंकि देखो हर एक रेशियो किसके बराबर है, P के बराबर है, हर एक रेशियो P के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर हो गए। और ये बराबर होने का मतलब क्या है, देखो कॉमन रेशियो है ये सारे, तो कॉमन रेशियो इक्वल होने का मतलब है ABCD आर इन GP। अब यार एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है एग्जांपल, ये अगली क्लास के अपन शुरू में करेंगे, क्योंकि आते समय का है, जाते समय का ये क्वेश्चन नहीं है। तो इसको कराने के बाद मैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा अगली क्लास में, तो अपन जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। आपको बाय।